गाइस बैंक निफ्टी में हमें लास्ट वीक साइडवेज मार्केट भी देखने को मिला। 3 दिन मार्केट साइडवेज रहा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को। उसके बाद थर्सडे को एक अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली और फ्राइडे को वापस से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये वाला वीक हमारा ऐसा रहा जहां पे मार्केट साइडवेज भी रहा, नीचे भी आया और कहीं ना कहीं पे ऊपर के साइड पे भी हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिले हैं। अब यहां से आगे के लिए किस तरह से वीकली एनालिसिस बन रहा है कंप्लीट, वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करते हुए डेली टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस बन रहा है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडे को हम किस तरह से एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही ये भी चेकआउट करने वाले हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा हमें क्या बोल रहा है, बाकी के लोगों का, बाकी के ट्रेडर्स का, एफआईआई डीआईआई प्रो ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। जैसा कि इस चैनल पैटर्न को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है और उसी की लोअर साइड पे हम आ चुके हैं। 3 वीक से मार्केट उसी की लोअर साइड पे कंसोलिडेट कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे जब हम जूम करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने पहले यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाई, उसके अंदर में ही अगली कैंडल 90 से 95% टाइम उसी के अंदर में घूमती रही। हल्का सा बस हमने हाई को ब्रेकआउट किया था कुछ पॉइंट से, बाकी 90 से 95% टाइम इम्परफेक्ट यहाँ पे इनसाइड कैंडल वाला हमें केस देखने को मिल रहा था। और इस वीक जो हमने कैंडल बनाई है उसने जो इनसाइड कैंडल की अंदर वाली कैंडल थी उसका हल्का सा लो को टेक डाउन किया था, पर कहीं ना कहीं पे फ्राइडे को हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली। उस वजह से वापस से मार्केट ने उसी के बीच में आके क्लोजिंग कर दी है। अगर फ्राइडे को हमें रिकवरी ना देखने को मिलती या प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ना देखने को मिलती और इसी के नीचे मार्केट कहीं पे क्लोज कर देता यहाँ कहीं पे, तब हम यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते थे। पर अभी यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं पे फ्राइडे को सपोर्ट दिखाते हुए, बायर्स ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाते हुए अपना एक होल्ड यहाँ पे शो करा है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रेंज जो है फाइनली काफी ज्यादा श्रिंक होती हुई जा रही है। पहले की कैंडल में हमने बहुत बड़े मोमेंटम किए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में थोड़े कम मोमेंटम किए, और इस वाली कैंडल में सिर्फ वीक में जो 5 दिन होते हैं उसमें से 2 दिन हमने एक अच्छा मोमेंटम किया, नीचे आए और ऊपर गए, बाकी 3 दिन पूरा मार्केट एकदम साइडवेज पड़ा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं पे हमें शो करता है कि वॉलिटिलिटी जो है मार्केट में थोड़ी श्रिंक होती हुई जा रही है, मोमेंटम थोड़े श्रिंक होते हुए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक अगर मार्केट इस रेंज के बाहर निकलना चालू करता है ऊपर या नीचे की साइड पे, तो एक अच्छा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसी कैंडल के बीच में अगर हम घूमते रहते हैं यहाँ कहीं पे, तो इसके बीच में हमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल पाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमारे होने वाले हैं, डाउन साइड पे अगर मार्केट वापस से 44,888 के नीचे जाना चालू करता है तो इसके नीचे एक अच्छी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी मार्केट ने यहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर आना चालू किया है। तो इसके नीचे निकलते ही यहाँ पे काफी सारे बायर्स की पोजीशन खतरे में आ चुकी होगी और ये चैनल पैटर्न भी कहीं ना कहीं पे ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आ रहा होगा। वहीं पे अपर साइड पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 46,200 के आसपास, 200 से 250 की रेंज। इसके ऊपर वापस से अगर मार्केट जाना चालू करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड की स्ट्रेंथ बनना चालू हो जाएगी, क्योंकि जैसा यहाँ पे ऊपर की साइड पे हमने कंसोलिडेट करके वापस से नीचे ब्रेकडाउन किया, उसके बाद यहाँ पे आके मार्केट वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिल रही है। तो सेलर्स को अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करना है तो जल्दी से उनको इस लेवल को छोड़ के यहाँ पे नीचे जाना होगा, अदरवाइज यहाँ पे बायर्स अक्यूमुलेट होते रहेंगे फिर, और जैसे ही थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पे और अक्यूमुलेट हो जाते हैं फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड पे जाना चालू कर देगा और एक स्ट्रेंथ का साइन बनना चालू हो गया है, वो हमें इस लेवल के ऊपर पता लगने लग जाएगा 46,200 वगैरह के ऊपर। इसी के बीच में अगर हम यहाँ पे इस एरिया में बने रहते हैं तो ये एकदम सेंटर वाला एरिया है जहां पे रेंज इस तरह से श्रिंक होती हुई जा रही है, तो इसके बीच में हो सकता है जिगजैग वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलती रहे। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिल रहा था, पहले जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वहीं से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस फेस करके हम नीचे आए थे शार्प सेलिंग दिखाते हुए। उसके बाद मार्केट ने 3 दिन पूरा एकदम पॉज लिया, अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट किया और वापस से हमें एक अच्छा ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था बड़ी सी कैंडल के साथ, जहां पे 1200 पॉइंट से ज्यादा का हमने मोमेंटम किया था। पर वापस से फ्राइडे को यहाँ पे हमें सेम लेवल के आसपास ओपनिंग देखने को मिली, फ्लैट प्राइस के आसपास। वापस यहाँ से सपोर्ट दिखाते हुए मार्केट ऊपर की साइड पे जाके अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड पे देते हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 622 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम देते हुए ऊपर की साइड पे मार्केट क्लोज कर दिया है। तो ये इस टाइप का आपको प्राइजेक्शन देखने को मिलेगा कि मार्केट में फॉल आया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक दिखाते हुए क्लोज कर दिया है। तो अब हमें अच्छा मोमेंटम जब भी मिल पाएगा, या तो मार्केट थोड़ा नीचे निकलना चालू करता है या फिर ये जो मार्केट में एक चौपी रेंज बनी हुई थी कंसोलिडेशन वाली, इसके ऊपर मार्केट निकलना चालू करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखेंगे तो वापस से हम उसी रेंज के लोअर साइड पे आ चुके हैं जहां से हमने ब्रेकडाउन किया था, जहां पे मेन रेंज का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था, उसी की लोअर साइड पे हम आ चुके हैं। तो ये पूरा मार्केट का एक चौपी वाला एरिया होने वाला है जहां पे जिगजैग मूव्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके बीच में कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। और जैसा मैंने आपको कई बार बता रखा है कि मार्केट इस तरह से नीचे गिरता हुआ आया और एक फास्ट मोमेंटम के साथ वापस से वी शेप रिकवरी करने की कोशिश करता है, तो उसके बाद जनरली यहाँ पे मार्केट आके साइडवेज हो जाता है इस लेवल के आसपास। तो ये पूरा वैसे भी ऐसा जोन होने वाला है हमारा जो कंसोलिडेशन वाला जोन है, तो इसके आसपास यहाँ पे हमें चौपी जिगजैग वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है।
फिर जैसा मैंने आपसे कहा 46,250 वगैरह के ऊपर हम जाना चालू करेंगे, तो यहां से एक अच्छा मोमेंटम हम अपसाइड पे देख सकते हैं 200 250 वगैरह के ऊपर, जहां पे फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा हमें इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। तो इतने पॉइंट्स की रेंज यहाँ पे हमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। फिर इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से और बड़े बड़े मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिल सकते हैं, जहां पे फिर वापस से चैनल की हायर साइड तक भी हम जा सकते हैं। और जैसा कि मार्केट ने चैनल पे आके 2 बार एग्जैक्ट लेवल के आसपास सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा होगा। तो एक बार अगर मार्केट 200 250 वगैरह के ऊपर जाना चालू करता है तो यहाँ से अच्छे मोमेंटम अपसाइड में मिल सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। ये मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेंज थी, इस तरह से मार्केट बार बार इस पे यहाँ पे पहले आया तो रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद वापस आया तो एक्जैक्टली उसी लेवल पे हम सपोर्ट फेस कर रहे थे। तो ये पूरी मार्केट की एक इंपॉर्टेंट चॉपी रेंज है। अभी मार्केट ने जहां से ब्रेकडाउन किया था, अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन किया था, रीटेस्ट वगैरह करके उसी लेवल के आसपास या उसके हल्का सा ऊपर आना हम चालू कर दिए हैं। तो एक वीकनेस का साइन तो अब हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट इस लेवल के नीचे जाना चालू करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, इस तरह से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमने यहाँ पे बनाई थी चैनल को एग्जैक्टली टच करके, एग्जैक्टली चैनल पे डॉट टच किया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। उसके बाद यहाँ पे सेलर्स ने एक्टिवेट होने का ट्राई किया। जो पहले हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वहां से रेजिस्टेंस लेके सेलर ने एक्टिवेट होने का ट्राई किया। 300 पॉइंट के आसपास की हमें सेलिंग देखने को मिली भी सही, पर कहीं ना कहीं पे वापस से यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए। इस वजह से यहाँ पे पूरा ऐसे प्राइस एक्शन बनते हुए मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है। अभी ये हमारे लिए पूरा एक इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। पूरा ये हमारा मतलब ऐसा चॉपी एरिया है। इसके ऊपर अगर मार्केट को सस्टेन करना चालू करता है तो पॉजिटिव साइड पे अच्छा हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे आना चालू करते हैं हम इस लेवल के नीचे, तो नेगेटिव साइड पे माइंडसेट हमारा रह सकता है। ये बीच में पूरा यहाँ पे वॉलिटिलिटी वाला एरिया हमारा बना रहेगा, जिसमें आने वाले दिनों में हमें ध्यान से काम करने की जरूरत है। अगर मार्केट इसी रेंज में बना रहता है तो छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए हमें काम करने की जरूरत है। ये मार्केट की जो पूरी रेंज बनी हुई थी, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई करा, इस तरह से यहाँ पे अपसाइड पे ब्रेकआउट भी किया। उसके बाद यहाँ से हमें एक्जैक्टली शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है, जो कि जैसा मैंने आपसे कहा 46,200 वगैरह के ऊपर हम जाते हैं तो इसके ऊपर भी निकलना चालू कर देंगे यहाँ पे। उसके ऊपर ही फिर हमें अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करें, उससे पहले एक नजर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे डाल लेते हैं। फ्राइडे का ये पूरा डेटा है कि यहाँ पे बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए, वो अपनी किस तरह से पोजीशंस बना के गए हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे हमें बियरिश देखने को मिल रहे हैं। कंप्लीट वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे बियरिश साइड पे ही देखने को मिल रही है, चाहे उन्होंने कॉल सेलिंग करी हो या फिर पुट बाय करा हो या फिर फ्यूचर्स को सेल किया हो। DIIs की तरफ से यहाँ पे एकदम लाइट वॉल्यूम्स हैं, ना के बराबर वॉल्यूम्स है, पर वो बुलिश साइड पे हमें देखने को मिल रही है। FII ट्रेडर्स कंप्लीटली यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं और प्रो ट्रेडर्स भी यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश नजर आ रहे हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम चेकआउट करते हैं तो प्राइस में भी हमें वैसा ही कुछ नजर आ रहा है जो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा बता रहा है कि मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी, पर यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। मार्केट यहाँ कहीं पे नीचे की साइड पे ही क्लोज करता तब तो वो एक वीकनेस का साइन होता, पर यहाँ पे रिकवरी काफी ऊपर तक हमें देखने को मिल रही है, जहां पे ऑलमोस्ट पूरा हमने सेलिंग को कवर तो नहीं किया है, पर 60% के आसपास यहाँ पे कवर कर चुके हैं, उससे भी ज्यादा, जो कि कहीं ना कहीं पे हमें ये शो करता है कि बायर्स भी यहाँ पे स्ट्रांग बने हुए हैं। सपोर्ट लेवल के आसपास से वो जो चैनल पैटर्न हमने डिस्कस करा उसके आसपास से यहाँ पे एक अच्छी डिमांड जनरेट होती हुई नजर आई है। ये सारे कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे फ्राइडे के लिए। आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें अपसाइड पे देखने को मिली। उस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे टच करके ये पूरा एक रेजिस्टेंस का जोन था जहां से हमें फ्रेश सेलिंग होती हुई नजर आई थी। इसको हमने इस तरह से बॉक्स की तरह से मार्क कर रखा था। यहाँ पे टच करके मार्केट ने एक अच्छी खासी सेलिंग दिखाई, 300 पॉइंट्स के आसपास की सेलिंग दिखाई। सेलर्स ने एक्टिवेट होने का ट्राई करा, पर वापस से यहाँ पे डिमांड जनरेट होती हुई नजर आई। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट वापस से ऊपर आता हुआ नजर आया और इस रेंज में आके जहां पे पहले ब्रेकडाउन किया था वहां पे हमें बायर सेलर्स की फाइट देखने को मिली। 2-3 घंटे मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट करता रहा, उसके बाद वापस से यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। एग्जैक्ट कंडीशंस किस तरह से बन सकती है मंडे के लिए, सपोज करते हैं कि मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन हो गया इसी जोन के आसपास, तो यहां से एक अच्छी खासी सेलिंग चलती हुई आई है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पहले रीटेस्ट वगैरह करे, फिर वापस से अगर मार्केट ऊपर इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पे हमें और मोमेंटम अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, तो मार्केट थोड़ा बहुत अगर रीटेस्ट वगैरह करता है और वापस से हाई को अपने क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड पे मिल सकता है। फ्लैट तो खुला पर सीधा ही यहाँ से डायरेक्टली भगना चालू कर दिया इस तरह से, तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि वापस से हम ये रेजिस्टेंस जोन में घूम रहे हैं पहले ही और एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास तक पहुंच चुके होंगे। क्योंकि अभी भी हम एक रेजिस्टेंस के आसपास ही खड़े हैं जहां से हमने फ्रेश ब्रेकडाउन किया था। इसके ऊपर भी निकलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, तो यहाँ से मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है कंटिन्यू, और ये पूरा फिर हमारा वापस से एक रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। तो फ्लैट खुल के अगर यहाँ पे थोड़ा रुक के या हल्का फुल्का रीटेस्ट करके फिर मार्केट हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, हाई पॉइंट को ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी यहाँ पे मैं बाइंग साइड पे इंटरेस्टेड रह पाऊंगा।
खुलते से ही डायरेक्ट भग रहा है ऊपर, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर यहाँ पे नया प्राइस एक्शन किस तरह से बनता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके वापस नेक्स्ट ब्रेकआउट वगैरह करता है, इस लेवल वगैरह के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तभी एक फ्रेश मोमेंटम हमें मिल पाएगा। या जैसे मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, डायरेक्टली ऊपर निकला, उसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वगैरह फेस करता है, यहाँ से वापस से इस टाइप का प्राइस एक्शन बनना चालू होता है, तब हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे एरिया में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट मोमेंटम के साथ हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, ना हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं अग्रेसिव होके, ना ही हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं अग्रेसिव होके, क्योंकि ये पूरा एरिया ही ऐसा है जहाँ पे बायर्स भी कोशिश करने वाले हैं और सेलर्स भी कोशिश करने वाले हैं। तो नीचे भी निकलना चालू करता है यहाँ से मार्केट, तो इस तरह से सेकंड प्राइस एक्शन जब हमें मिले, तभी हम यहाँ पे उसमें शॉर्ट कर पाएंगे अच्छे से, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो ये जो पूरा हमारा जोन था, जो पहले एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने कंसोलिडेशन फेस किया, उसके बाद सेकंड टाइम पे यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस किया, तो ये लेवल के आसपास लगभग यहाँ पे 45,250 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। इसके नीचे कुछ मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करेगा, तभी यहाँ पे वीकनेस बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन भी खुलता है और ऊपर निकलना चालू करता है, तो उस केस में हम यहाँ पे छोटे मोटे मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रेड हमें उसी केस में मिलेगी कि मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिटेस्ट करे, थोड़ा कंसोलिडेट वगैरह करके वापस ऊपर ब्रेकआउट कर रहा हो, तो हम यहाँ पे एक छोटा मोटा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें एक फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। या फिर डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप वगैरह खुले और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुक के नेक्स्ट प्राइस एक्शन इस तरह से बनेगा कि यार मार्केट इस तरह से नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो एक फास्ट मोमेंटम मिल सकता है वापस से। या फिर यहीं पे थोड़ा रुक के मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करता है, उसमें भी अच्छा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम मिल सकता है। इन 2-3 केस में ही हमें सबसे अच्छे मोमेंटम मिलने वाले हैं। बाकी अदरवाइज मार्केट पूरा एक चॉपी रेंज में आ चुका है, एकदम सेंटर में हमने यहाँ पे क्लोजिंग करी है। लेवल्स वगैरह सारे वही हैं, एकदम परफेक्टली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिलने वाला है, इसके आसपास पूरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहाँ पे डाउन साइड पे 45,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 45,200 से लेकर 250 की रेंज ऐसी होने वाली है, जिसमें मार्केट अभी यहाँ पे इस तरह से प्राइस एक्शन बनाता हुआ ब्रेकआउट करके उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर आया है। तो इसके नीचे कुछ जाना चालू करेंगे, तब यहाँ पे वीकनेस थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर यहाँ पे 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिलने वाला है, और इस तरह से हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो एक प्रॉपर चैनल टाइप ऑफ पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर मार्केट इस तरह से लोअर हाइज लोअर लोस बनाता हुआ चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे चैनल की हायर साइड पे आ चुके हैं, तो मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे रुक के या हल्का फुल्का रिटेस्ट करके अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो इस लेवल के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ज्यादा बड़ा मोमेंटम तो हम जब भी प्लान कर पाएंगे, जैसे आपको देखने को मिल रहा है चैनल इस तरह से चल रहा है, किसी भी प्रीवियस हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार मार्केट प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है, उसके बाद इस टाइप से प्राइस एक्शन बनना चालू होता है, तभी हमें बड़े मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम अपसाइड पे देखने को मिल पाएंगे। तो अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली निकल रहा है, तो उस केस में मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर होता हुआ हमें नजर आ सकता है इस चैनल का। इसलिए अच्छा वो ये हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़े स्टॉप लॉस वगैरह इकट्ठे करे, हल्का सा रिटेस्ट वगैरह करके, या थोड़ी देर रुक के फिर इसको ब्रेकआउट करे। यहाँ पे पहला मोमेंटम हमें स्विंग के आसपास तक का, इसके थोड़ा पहले से ही हमें अलर्ट हो जाना है यहाँ पे, क्योंकि जैसा प्रीवियस हाई को किसी को भी हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके ऊपर निकलेंगे तभी फिर नेक्स्ट मोमेंटम हम बाइंग साइड के लिए बड़े मोमेंटम प्लान कर पाएंगे। जब तक यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम हम पकड़ सकते हैं इस रेंज में। निफ्टी 50 का एनालिसिस कल अपलोड कर दिया गया था, आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं। उसमें भी काफी सारे इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, और काफी लोग कह रहे थे कि मिड कैप एक्सपायरी का भी एनालिसिस कर दिया करो, तो मिड कैप एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस कल अपलोड कर दिया जाएगा संडे को, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।